एक गहरी सांस लीजिए। अच्छा लगा? अब ये सोचिए कि अगर पृथ्वी से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो? वैसे ये इमेजिन करना थोड़ा डरावना है, लेकिन है जरूरी। आफ्टर ऑल पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो अगर अचानक से ऑक्सीजन खत्म हो जाए? आइए जानते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ साइंस। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन है। वैसे तो ये काफी ज्यादा है, लेकिन इसका बहुत कम हिस्सा हमारे सांस लेने के लिए अवेलेबल होता है। बचा हुआ ऑक्सीजन या तो दूसरे कंपाउंड्स में जुड़ा हुआ रहता है या फिर एटमॉस्फेयर में इतने ऊपर रहता है कि हम वहां तक शायद पहुंच न सके। पिछले 10 लाख सालों से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जा रही है। यहां तक कि 2021 में साइंटिस्ट ने नेचर जियोसाइंस जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश किया था, जिसमें यह बताया गया कि लगभग 1 अरब साल बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, जिससे हमारी ये पृथ्वी एक बंजर प्लैनेट बन के रह जाएगी। ऐसे सिनारियो के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन आखिर बनता कैसे है, और तो और वो ऑक्सीजन कंज्यूम कैसे होता है। प्लांट्स ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी को यूज करके शुगर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन बनाते हैं। इंसान और बाकी प्राणी इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के साइकिल को जारी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इस नाजुक सी प्रोसेस का संतुलन किसी वजह से बिगड़ जाए तो? या क्या होगा अगर प्लांट्स ने ऑक्सीजन बनाना ही छोड़ दिया? सबसे पहले तो आपको महसूस होगा कि आप सांस नहीं ले पा रहे। खैर, ये तो आपने सोचा ही होगा। जैसे जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, वैसे वैसे हमारा सर चकराने लगेगा और हम बेहोश होने लगेंगे। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में पंप करने की वजह से हमारा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगेगा। समय के साथ हमारे शरीर को और सीरियस इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हैलुसिनेशन या ब्रेन डैमेज। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिर्फ हम इंसान ही नहीं, बल्कि और भी जीव परेशान होंगे। कुछ जीव जैसे मछलियां बची रहेंगी, लेकिन थोड़े ही समय के लिए। उन्हें अपना ऑक्सीजन पानी से मिलता है, लेकिन ज्यादातर जीव जंतु दम घुटने की वजह से मरने लगेंगे और चारों ओर हाहाकार फैलने लगेगा। ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे होंगे और इमरजेंसी सर्विसेज जितना हो सके उतने लोगों की मदद करने की कोशिश में लगे होंगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ने पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया होगा। छोटे बैक्टीरिया से लेके विशाल व्हेल्स तक हर जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं, उन्हें खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे सारे प्लांट्स सूख के मुरझा जाएंगे और हमारा पर्यावरण बंजर और बेजान हो जाएगा। अब बात यहाँ तक सीमित नहीं रहती। ऑक्सीजन के बिना हमारे इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन मानो बिखर सा जाएगा और ओशंस, जो हमारे दुनिया के आधे से ज्यादा ऑक्सीजन बनाने के लिए जिम्मेदार है, वो थम से जाएंगे। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस भर जाएंगे और क्लाइमेट चेंज बहुत भयानक हो जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे ऑक्सीजन यूं अचानक से गायब हो जाए? इसके कुछ तो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये हो सकता है कि एक विशाल एस्टेरॉयड इंपैक्ट से जिस ऑक्सीजन प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, वो ही बिगड़ जाए, या एक बड़ी सी ज्वालामुखी फटे जिसकी वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में ऐश फैल जाए, जो सनलाइट को ब्लॉक कर दे और उस वजह से फोटोसिंथेसिस हो ही ना पाए। लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो उस चीज की है जिससे हम सब वाकिफ हैं, क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र के पानी में एसिडिटी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ हवा भी बहुत तेजी से प्रदूषित हो रही है,
इस वजह से हमारे इकोसिस्टम पर बहुत दबाव पड़ रहा है और अगर बहुत जल्द ही हमने इन इश्यूज का सलूशन नहीं निकाला तो हम ऐसी दुनिया का सामना कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन बचे ही नहीं। पृथ्वी पर जीवन को खत्म करने वाली चीजों के बारे में बात करते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन बहुत अडेप्टेबल है, ये बिना लड़े तो जाएगी नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए मांसाहारी बन सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में एक रिसर्च ये अंदाजा लगाता है कि भविष्य के क्लाइमेट चेंज में प्लांट्स किस तरह अडेप्ट हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स इस तरह इवॉल्व हो सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी में भी फोटोसिंथेसिस कर सके। वहीं कुछ प्लांट्स कुछ अलग ही तरीके अपना सकते हैं, जैसे कुछ मिट्टी के नीचे रहने वाले फंगस से अपने न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे या पूरी तरह कार्निवोरस बन जाएंगे। एक कार्निवोरस डाइट के साथ प्लांट्स को हवा से नहीं बल्कि अपने शिकार से कार्बन मिल पाएगा। शायद जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना हो और अभी के सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाए, तभी शायद कुछ नए अनोखे प्रकार के जीव दुनिया पर राज करें। कुछ भी हो सकता है। बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी को इमेजिन करना थोड़ा खौफनाक है, पर ऐसा सोचना हमें ये याद दिलाता रहेगा कि हमारी इकोसिस्टम कितनी नाजुक है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे साइंटिफिक।